नमस्कार सभी स्टूडेंट को एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ आज और एक नया क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके सामने मेरे मित्र। तो सारे स्टूडेंट एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि अंत में क्लास आपको कैसी लगती है। हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन को। मेरी बात आप समझेंगे, हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन 25 में से आपका टारगेट रहना चाहिए 20 प्लस का, क्योंकि अगर अंतिम दिन जो आप चल रहे हो, अभी पेपर कभी भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, जुलाई में भी कभी भी हो सकता है पेपर, हमें पता नहीं है। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन ने। बताओ हमारा उत्तर क्या होगा। तो सारे भाई यहाँ से कहेंगे, सारे स्टूडेंट कहेंगे फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो बढ़ो एक और क्वेश्चन आगे की ओर। उत्तर प्रदेश में चौकड़ी स्तूप कहाँ स्थित है ये बताना है। तो यहाँ से इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी, सारनाथ। मेरे सारे भाई बताएंगे, सारे स्टूडेंट बताएंगे कि इसका उत्तर आपका क्या होगा। इस क्लास को एक बार पूरा देखा करें आप, तभी आपको लगेगा और समझ में आएगा कि क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में छपते हैं, बाकी ऐसे ही मैं क्यों क्वेश्चन आपके लिए लेकर नहीं आता हूँ। तो अब हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, सारनाथ के अंदर। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। अयोध्या आपको पता है प्रसिद्ध है, क्योंकि 22 जनवरी को इसका मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा 2024, ये आपके करंट का क्वेश्चन बनता है। नदी आपसे पूछे तो क्या है, सरयू। ये आपको ध्यान रखना है, नदी कौन सी होता है, सरयू नदी हो जाती है। ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी यहाँ के जो सांसद है वो सपा के हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, क्या पूछा हमसे, किस काल सा, तो शुंग काल, या से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुगल कालीन लाल किला है वो कहाँ पर स्थित है। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी और आगरा के अंदर। हम कहेंगे उत्तर प्रदेश क्या होगा, राजधानी। क्या होगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश एक राजधानी हो जाएगी, यानी लखनऊ की राजधानी क्या होगी, सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो, तो आप कहोगे आगरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, फिर इस क्वेश्चन का सारे मित्र उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होता है। पहले क्या पूछ रहा है देखो, उत्तर प्रदेश में के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमें कहना है कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। तो मेरे भाई हम यहाँ से कह देंगे, सभी को पता है ना उत्तर तो क्या है, आप सभी कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी अशोक होगा, जो कौन से वंश का था, मौर्य वंश का। कौन से वंश का था, मौर्य वंश का शासक था अशोक। आगे बढ़ो, फिर एक और क्वेश्चन का उत्तर दो। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। अकबर की रानी का नाम क्या था, जोधाबाई। ये बताई जाती है कि कहाँ से थी, जयपुर से। ठीक है, इनके जो कई बार तो बताया जाता है कि वो दासी थी, कोई बार कहते हैं राजा की पुत्री थी, तो ऐसा इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि तो फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, आगरा, अकबराबाद। ठीक है, तो आप सभी कहोगे फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़े मेरे सारे स्टूडेंट, तो इसका उत्तर देंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, नहीं आपसे पूछा है। यहाँ से बरेली, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर। तो यहाँ से आपको पता है आगरा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आगरा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश में किस जिले में त्रिवेणी, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, त्रिवेणी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो जो कि आपसे पूछा जा सकता है, कारखाना स्थित है। ठीक है, बताओ आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर सभी स्टूडेंट का।
तो कौन सा कारखाना है? स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना, आपसे यह ध्यान रखना है। तो कारखाना भी आपको पता है। यहाँ से हम कहेंगे मेरठ, रामपुर, कानपुर और इलाहाबाद। तो हम यहाँ से पता है कि जो मानक समय यहीं से लिया गया है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? जो सीमेंट के कारखाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ से हमें सीमेंट प्राप्त होती है, वो कारखाने कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे नोएडा, बरेली, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो मैं आपको पहले ही काट देता हूँ, क्योंकि चुर्क व डल्ला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से उत्तर बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आगे बढ़ो मेरे भाई। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने वाला प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? यंत्र बनाते हैं, सूक्ष्म क्या है? यंत्र बनाने वाला औद्योगिक, और केंद्र आपसे पूछा गया है। तो केंद्र में हम क्या कहेंगे? लखनऊ, हाथरस, कानपुर, गाजियाबाद। तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फिर लग रहा है देखकर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सारे स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक, ठीक है, मान्यता प्राप्त क्या है? स्टॉक, ये आपसे पूछ रहा है। एक्सचेंज है, तो कहाँ पर? लखनऊ में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। हम क्या कहेंगे मेरे भाई कि जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? जल्दी से बताएंगे सारे मित्र, सारे भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कानपुर। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? यानी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है 75 जिले होते हैं, तो उन 75 जिलों में संभाग, ये ध्यान रखना है, संभागों की संख्या कितनी होगी। अगर जिले 75 है, लोकसभा की सीटें 80 होती है, राज्यसभा की जो सीटें होती है, सॉरी विधानसभा की सीटें होती है वो 403 होती है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि संभाग कितने होंगे, तो संभाग कहेंगे 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे फिर एक और क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है उसे हम क्या कहते हैं? यह आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे सब क्या कहते हैं? जिलाधीश। जिलाधीश का मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही है। आगे बढ़े हो फिर एक और क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? राज्यसभा के, राज्यपाल के, विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा के। तो मंत्रिपरिषद ये पूछ रहा है हमसे, तो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये बताना है आपको कि जो पूरे उत्तर प्रदेश को है जो कुल कितने निर्वाचक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ से उत्तर क्या होगा हमारा? 405, 450, 480 और 440 के लगा 440 वोट छूने से तेरे। तो हम यहाँ से कहेंगे HW में इसका उत्तर आप मेरे को दोगे। सारे मित्र किस में दोगे? HW में इसका उत्तर बताएंगे। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त किया गया था? निर्वाण जो प्राप्त हुआ था किसको? महात्मा बुद्ध को। वो स्थान यानी कौन सा है हमें बताना है, श्रावती या फिर सारनाथ। तो ये तो ऑप्शन होते नहीं है, सभी को पता है, तो सभी को कुशीनगर। कुशीनगर का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। देखो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? दशावतार जो प्रसिद्ध क्या है दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में कह रहा है देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी, सोरो।
हम यहाँ से कौन सा उत्तर दे रहे हो जो बिल्कुल सही है? ये कह रहा है सोरो। तो हम कहेंगे मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए देवगढ़। देवगढ़ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? कौन सा मुगल शासक था उसके समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। मुगल साम्राज्य के स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। कब की थी भारत में? 1526 में पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में भारत में इसने मुगल वंश की नींव डाली थी। उत्तर है अकबर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित या सबसे बढ़िया जो लोक नृत्य है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आप कौन सा लोक नृत्य सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन में बता दोगे? यहाँ से है चपेली, नौटंकी, कर्मा, चौनफुल। यहाँ से आप कौन सा उत्तर दोगे जो आपको लगता है बिल्कुल सही है? तो हम कहेंगे नौटंकी। नौटंकी का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो डांडिया नृत्य है ना गुजरात का, यानी जो गरबा कहते हैं, डांडिया का मतलब हम कहेंगे गरबा। जो गरबा नृत्य है गुजरात का, उसका जैसा कौन सा नृत्य है ये आपको बताना है। पाई डंडा। पाई डंडा यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी बिल्कुल सही कहेंगे। आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में यह बढ़िया क्वेश्चन आपसे पढ़ रहा है, नृत्य के संबंधी बन रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में छोलिया नृत्य गति किस जाति से प्रचलित है? जाति कौन सी है उससे प्रचलित है ये आपको बताना है। पारसी, धोबी, कहार या राजपूत। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे भाई कि ये उत्तर हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाए। तो जो भी मित्र यहाँ से उत्तर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है राजपूत, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजधानी नगर हैं, तो सभी को पता है, अभी मैंने क्लियर किया लखनऊ है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था उत्तर प्रदेश के अंदर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब और तात्या टोपे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? हम मेरे मित्र कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी आपसे पूछा है। किसने की या कहाँ की? यहाँ से देखो तो बनारस वाला बनारस ही होगी, बनारस में की अध्यक्षता, यानी अध्यक्ष क्या 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ? ये अध्यक्षता नहीं, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ ये बताना है आपको। तो आप कहोगे बनारस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश में किस नगर के निकट पराजित किया था? तो कौन से नगर के पास में अपने भाई को पराजित किया था? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चन। सारे मित्र कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मेरी तरफ से सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।